हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। पेपर लीक का अपराधी वो बच नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश परीक्षा, सियासत और साजिश। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नीट पेपर लीक को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने अपने वादे के मुताबिक नीट पेपर लीक का मामला उठाया। प्रश्नकाल के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने कई सवाल पूछे, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष को ही आईना दिखा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड बताया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देने में भी देर नहीं लगाई। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए। विपक्ष ने नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह की रणनीति मोदी सरकार के खिलाफ तैयार की थी, उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन जिस जवाब की उम्मीद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को मोदी सरकार से थी, वो नहीं मिल पाया। जवाब जानने के लिए विपक्षी नेताओं ने संसद में जो चाल चली, वो उल्टी पड़ती हुई दिखाई। नीट पेपर लीक को लेकर पूछे गए सवालों पर धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जमकर क्लास लगाई। This examination was conducted by CBSE. Subsequently, the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, All India Pattern Examination is very successfully on. लेकिन अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कुछ हो ना हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनेगा। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे?
30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में देश में 70 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। Education minister is a failed education minister. He has 70 paper leaks has happened in his term and he is responsible for it. If he has any integrity or any morality, he should have resigned. And I had in the house itself, I had asked him that whether he will resign from the position. But he is so much arrogant that he believes that till Modi ji is having his blessing on him, nobody can take his position and others. This shows the arrogance of Mr. Pradhan. This kind of arrogant mentality will be defeated by the people of India. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. नीट पेपर लीक को लेकर सही जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। इसके बाद कुछ समय के लिए सदन को स्थगित भी करना पड़ा। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। लेकिन मॉनसून सत्र के पहले दिन अपने रुख पर कायम रहकर विपक्ष ने दिखा दिया कि केंद्र सरकार के लिए ये सत्र भी आसान नहीं रहने वाला है। जब तक सरकार विपक्ष की मांगों पर ध्यान नहीं देगी, तब तक सदन में विपक्ष इसी लय में नजर आएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश की संसद से लेकर लोगों के घरों तक एक ही गूंज सुनाई दे रही है, वो है नीट पेपर लीक। जब पूरे देश में नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा हुआ है, तो फिर सरकार जांच एजेंसियों का नाम लेकर अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है? जब सड़कों पर उतरकर छात्र कह रहे हैं कि उनके हक पर किसी ने डाका डाला है, तो फिर ऐसा रवैया क्यों? आखिर छात्रों को न्याय कब मिलेगा? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जिस नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में इतना हंगामा मचा हुआ है, असल में वो है क्या? तो इसका जवाब इस साल जारी हुआ नीट का रिजल्ट है। दरअसल 4 जून को जारी हुए नीट के रिजल्ट में 67 उम्मीदवारों को 720 में से 720 नंबर मिले, जबकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और फिर कुछ को 719 नंबर मिले। बस यही वो कड़ी थी जिसने नीट पेपर लीक की कहानी को उजागर कर दिया। छात्रों और अभिभावकों ने जोर शोर से इस मुद्दे को सरकार और परीक्षा कराने वाली संस्था यानी कि एनटीए के सामने उठाया। साथ ही दावा किया कि नीट के पेपर में इस बार गड़बड़ी हुई है, लेकिन एनटीए और सरकार ने छात्रों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। गुजरात के 4 छात्रों को 100% नंबर मिले। 6 स्टूडेंट्स हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं, जिनके 720 में से 720 नंबर आए। राजस्थान में करीब 11 छात्रों को 100% नंबर मिले। झारखंड में 2 छात्रों को 99.99% अंक मिले। महाराष्ट्र में 7 छात्रों को 99% से ज्यादा नंबर मिले। मध्य प्रदेश में 8 छात्रों को 99% से ज्यादा नंबर मिले।
तो फिर नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में ही बवाल क्यों मचा हुआ है? ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब देश के बाकी राज्यों में भी कई छात्रों के 100% नंबर मिले हैं, तो फिर बिहार में ही नीट पर जोरदार सियासत क्यों हो रही है? तो इसके पीछे 3 कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। कोटा वाला लड़का, उसका फूफा और तेजस्वी यादव की निजी सचिव, ये वो 3 कड़ियां हैं जिसकी वजह से बिहार नीट पेपर लीक को लेकर सियासी अड्डा बना हुआ है। नीट पूरे देश भर में नीट की परीक्षा में धांधली होती रही है, क्वेश्चन लीक होता रहा है, और इस पे अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस तरह का बयान देते हैं और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं, तो इससे हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। अरे उसको ठीक करें, ये बोलना चाहिए। बता दें कि नीट पेपर लीक का हंगामा मचने के बाद कई खुलासे हुए। उनमें सबसे अहम कोटा के एक कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी करने वाला छात्र था। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि उसके फूफा यानी कि सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने पूरी प्लानिंग की थी। उसने तेजस्वी यादव के निजी सचिव के जरिए सरकारी बंगला बुक कराकर परीक्षा से पहले पेपर रखवाया। नीट के ऊपर निश्चित रूप से अलग से चर्चा होनी चाहिए, और अब मामला सिर्फ नीट तक सीमित नहीं हुआ है। अब आप देखिए यूपीएससी में भी धांधली की बातें आ रही हैं। यूपी के अंदर पीसीएस-जे के परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, पेपर लीक का मामला सामने आया, पुलिस भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया। तो ये जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक विस्तार से सदन में चर्चा होनी चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालने की जरूरत है जिससे कि पेपर लीक के कारण जो नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। इस मामले में देश के बाकी राज्यों पर नजर डालें तो राजस्थान से लेकर कर्नाटक और गुजरात से लेकर यूपी, बंगाल तक पेपर लीक माफियों ने अपने पैर पसारे हुए। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस साल 23.33 लाख उम्मीदवारों ने नीट यूजी परीक्षा दी। 2321 ने 700 या उससे अधिक नंबर मिले। 650 से 699 अंक पाने वाले उम्मीदवार 509 शहर और 4044 केंद्र से, 600 से 649 अंक वाले उम्मीदवार 540 शहरों और 4484 केंद्रों से, 550 से 599 अंक वाले उम्मीदवार 548 शहरों और 4563 केंद्र से। आज इस देश के लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की कगार पे खड़ा है, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से उनके वर्षों की मेहनत पे पानी फिर गया है। जब पेपर लीक होता है तो उस विद्यार्थी का, जिसने महीनों सालों दिन रात परिश्रम करके पढ़ाई कर कर उस एक दिन की तैयारी करता है अपना भविष्य बनाने के लिए, उसका मन नहीं टूटता, वो इंसान टूट जाता। 2024 नीट रिजल्ट को पिछले साल 2023 के रिजल्ट से कंपेयर करें तो नीट यूजी 2023 के टॉप स्कोर का शहर और केंद्रों में वितरण नीट यूजी 2024 की तुलना में कुछ कम था। 2023 में 700 से 720 अंक 116 शहरों और 310 केंद्र से थे। वहीं 650 से 699 अंक 381 शहरों और 2431 केंद्र और 600 से 649 अंक देश के 464 शहर और 3434 केंद्र से थे। पूरा देश जान गया है कि नीट की परीक्षा में शामिल लोग कौन लोग हैं और किसके संरक्षण में ये परीक्षा कराई जा रही थी और लाखों बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा था। अब केवल भारतीय जनता पार्टी फेस सेविंग का काम कर रही है और उसी फेस सेविंग का नतीजा था कि आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे थे। और उन्होंने यहाँ तक हास्यास्पद बात कही कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। तो अब इसका जवाब तो देश की जनता देगी, बच्चे देंगे। ये आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीट पेपर मामले में कुछ तो गड़बड़ है। छात्रों के भविष्य पर पेपर लीक माफियों ने डांका डाला हुआ है। तो फिर सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो क्यों इस मामले को टालकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मामले को रफा दफा करने पर तुली है? इस बारे में गंभीरता से सोचना जरूरी है।
इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। पेपर लीक का अपराधी वो बच नहीं सकता।